ऊंट बहुत ही अद्भुत जानवर होते हैं। ये जानवर अपनी अनोखी विशेषताओं के कारण बहुत ही खास माने जाते हैं। इन्हें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि ये बड़े ही कठिन और सूखे इलाकों में भी बहुत दूर तक जा सकते हैं। ऊंटों की सहन शक्ति और धैर्य अद्वितीय है, लेकिन ऐसा क्या है जो ऊंट को धरती के सबसे कठिन माहौल में भी जिंदा रहने के लिए इतना योग्य बनाता है? यह सवाल वाकई दिलचस्प है। इनकी कहानी लाखों सालों के अद्भुत अनुकूलन की कहानी है। ऊंटों ने समय के साथ अपने आप को इस माहौल के लिए ढाल लिया है। अपने विशिष्ट कूबड़ से लेकर अपनी अनोखी शरीर रचना तक, ऊंटों में ऐसे कई गुण हैं जो उन्हें वहां भी फलने फूलने देते हैं जहां दूसरे जानवर मुश्किल से रह पाते हैं। उनके कूबड़ में जमा वसा उन्हें ऊर्जा प्रदान करती है। इस खोज में हम ऊंटों की रोमांचक दुनिया में जाएंगे, उनकी प्राचीन उत्पत्ति, उनकी अद्भुत जीवन यापन की रणनीतियों और मनुष्यों के साथ उनके स्थायी संबंध को समझेंगे। ऊंटों का मानव सभ्यता में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस सफर में मेरे साथ चलिए ताकि हम इन अविश्वसनीय प्राणियों को समझ सकें जो रेगिस्तान के असली योद्धा हैं। ऊंटों की दुनिया में आपका स्वागत है। ऊंट के अनुकूलन को सही मायने में समझने के लिए हमें लाखों साल पीछे उत्तरी अमेरिका जाना होगा। यह वह समय था जब पृथ्वी का वातावरण और भूगोल आज से बहुत अलग था। यह वह जगह थी जहां ऊंटों के पूर्वज पहली बार दिखाई दिए थे और वे एक बहुत ही अलग प्रकार के वातावरण में रहते थे, न कि उन रेगिस्तानों में जिन्हें हम आज उनसे जोड़ते हैं, बल्कि एक बहुत ही अलग महाद्वीप के हरे भरे जंगलों में। यह एक समय था जब ऊंटों के पूर्वजों ने घने जंगलों में जीवन बिताया। ये शुरुआती कैमलिड्स छोटे और हिरण जैसे धीरे धीरे विकसित हुए और उनके शरीर उनके वातावरण के अनुसार बदलते गए। जैसे जैसे जलवायु बदली और घास के मैदानों ने जंगलों की जगह ले ली, कैमलिड्स बड़े होते गए और उनके शरीर में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। उनके पैर लंबे होते गए ताकि वे खुले इलाकों में तेजी से गति कर सकें। यह बाह्य अनुकूलन उन्हें नए वातावरण में जीवित रहने में मदद करता था। समय के साथ ये पूर्वज कैमलिड्स महाद्वीपों में प्राचीन भूमि पुलों का पीछा करते हुए पलायन कर गए। यह पलायन उनके विकास में एक महत्वपूर्ण चरण था। कुछ ने दक्षिण अमेरिका में प्रवेश किया, जिससे लामा और अल्पाका का उदय हुआ। ये नए वातावरण में भी अनुकूलित हो गए। अन्य लोग पश्चिम की ओर प्रस्थान कर गए, बेरिंग भूमि पुल को पार कर एशिया और अंततः अफ्रीका पहुंचे। यह एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा थी। उनके रूप धीरे धीरे विकसित होकर ऊंट बन गए, जिन्हें हम आज जानते हैं। यह विकास की एक अद्भुत कहानी है। ऊंटों के पूर्वजों की यह यात्रा और विकास हमें यह सिखाता है कि कैसे जीवन बदलते वातावरण के साथ अनुकूलित हो सकता है। यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि कैसे विभिन्न महाद्वीपों में अलग अलग प्रजातियां विकसित हो सकती हैं। ऊंटों के पूर्वजों की यह यात्रा और विकास हमें यह सिखाता है कि कैसे जीवन बदलते वातावरण के साथ अनुकूलित हो सकता है। यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि कैसे विभिन्न महाद्वीपों में अलग अलग प्रजातियां विकसित हो सकती हैं। उनके रूप धीरे धीरे विकसित होकर ऊंट बन गए, जिन्हें हम आज जानते हैं। यह विकास की एक अद्भुत कहानी है। जैसे जैसे कैमलिड्स शुष्क क्षेत्रों में फैलते गए, उन्हें अत्यधिक गर्मी, सीमित पानी और बिखरी वनस्पति की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह इन क्षमाशील परिदृश्यों में था कि ऊंट के सबसे प्रतिष्ठित रूपांतरण उत्पन्न हुए, जो उन्हें सच्चे रेगिस्तानी विशेषज्ञों में परिवर्तित कर दिए। ये अनुकूलन केवल त्वचा की गहराई तक ही सीमित नहीं है। वे ऊंट के अस्तित्व के ढांचे में ही बुने गए हैं, उनके शरीर विज्ञान से लेकर उनके व्यवहार तक। इन उल्लेखनीय प्राणियों ने सबसे कठोर वातावरण में जीवित रहने की कला में महारत हासिल कर ली है। आइए हम उन विशिष्ट रूपांतरणों के बारे में गहराई से जानें जो ऊंटों को अंतिम रेगिस्तानी बचे हैं। शायद ऊंट की सबसे पहचानने योग्य विशेषता उसका कूबड़ है, या कुछ प्रजातियों के मामले में दो कूबड़। ये कूबड़ ऊंटों की अनूठी विशेषता है। ये कूबड़ पानी से नहीं भरे होते हैं जैसा कि अक्सर माना जाता है, बल्कि वसा से भरे होते हैं। यह वसा एक महत्वपूर्ण ऊर्जा भंडार के रूप में काम करती है, जिससे ऊंट बिना भोजन के लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं।
यह उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने में मदद करता है। जब एक ऊंट अपने कुबड़ में मौजूद वसा का चयापचय करता है, तो यह एक उपोत्पाद के रूप में पानी भी छोड़ता है, जो शुष्क वातावरण में जलयोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करता है। यह ऊंटों को लंबे समय तक पानी के बिना जीवित रहने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त ऊंट अन्य उल्लेखनीय तरीकों से पानी का संरक्षण करते हैं। पानी की हानि को कम करने के लिए उनके गुर्दे अत्यधिक कुशल होते हैं, जो केंद्रित मूत्र का उत्पादन करते हैं। यह उन्हें पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जीवित रहने में मदद करता है। वे शरीर के तापमान में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव को भी सहन कर सकते हैं, जिससे पसीने की आवश्यकता कम होती है और कीमती पानी का और संरक्षण होता है। ऊंटों की यह विशेषता उन्हें रेगिस्तानी जीवन के लिए आदर्श बनाती है। इस प्रकार ऊंटों की अनूठी शारीरिक संरचना और व्यवहार उन्हें कठोर रेगिस्तानी परिस्थितियों में भी जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं। भाग 5, रेत को नेविगेट करना। रेगिस्तानी जीवन के लिए शारीरिक अनुकूलन। अपने कुबड़ के अलावा ऊंटों में शारीरिक अनुकूलन की एक श्रृंखला होती है, जो उन्हें रेगिस्तान में पनपने देती है। उनके चौड़े गद्देदार पैर शिफ्टिंग रेत पर स्थिरता प्रदान करते हैं और उन्हें डूबने से रोकते हैं। उनकी लंबी पलकें और उनके नथुनों को बंद करने की क्षमता उन्हें रेत और धूल उड़ाने से बचाती है। उनके मोटे कोट चिलचिलाती रेगिस्तानी धूप और ठंडी रेगिस्तानी रातों दोनों से इंसुलेशन प्रदान करते हैं। ये अनुकूलन निर्जलीकरण को सहन करने और लंबे समय तक भोजन के बिना जाने की उनकी क्षमता के साथ ऊंटों को उनके रेगिस्तानी घरों के चुनौतीपूर्ण इलाके और कठोर जलवायु को नेविगेट करने के लिए पूरी तरह से अनुकूल बनाते हैं। भाग 6, एक कुबड़ या 2 ऊंटों की विभिन्न प्रजातियों की खोज। जबकि सभी ऊंट इन उल्लेखनीय अनुकूलनों को साझा करते हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं। प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में पाए जाने वाले ड्रोमेड्री ऊंट में एक ही कुबड़ होता है और यह अपनी गति और सहन शक्ति के लिए जाना जाता है। मध्य एशिया का मूल निवासी बैक्ट्रियन ऊंट में 2 कुबड़ होते हैं और यह ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों के अनुकूल होता है, जिसे वह घर कहता है। एक तीसरी प्रजाति जंगली बैक्ट्रियन ऊंट गंभीर रूप से लुप्त प्राय है और केवल गोबी रेगिस्तान में छोटी अलग थलग आबादी में पाई जाती है। ये अलग अलग ऊंट प्रजातियां इस उल्लेखनीय पशु परिवार की विविधता और अनुकूलन क्षमता का उदाहरण देती हैं। भाग 7, ऊंट और मानवता। एक अटूट बंधन। हजारों वर्षों से ऊंटों ने मानव सभ्यता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने दूध, मांस, ऊन और विशाल दूरी के पार लोगों और सामानों के परिवहन की असाधारण क्षमता के लिए पालतू बनाया गया। ऊंट रेगिस्तान में रहने वाले समुदायों के लिए अपरिहार्य भागीदार बन गए। व्यापार मार्गों, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व में समाजों के विकास पर उनके प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता। ऊंटों ने रेशम मार्ग को सुगम बनाया, पूर्व और पश्चिम को जोड़ा और इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया। उनकी ताकत, लचीलापन और चुनौतीपूर्ण वातावरण में पनपने की क्षमता ने उन्हें खानाबदोश लोगों के लिए आदर्श साथी और साम्राज्यों के लिए आवश्यक संपत्ति बना दिया। भाग 8, आधुनिक दुनिया में ऊंट, परिवहन से पर्यटन तक। जबकि आधुनिक दुनिया में ऊंटों की भूमिका विकसित हुई है, वे कई समुदायों के लिए आवश्यक बने हुए हैं। कुछ क्षेत्रों में वे अभी भी परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां वाहनों को नेविगेट करने में कठिनाई होती है। उनका दूध और मांस महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत बने हुए हैं और उनके ऊन को उसकी गर्मी और स्थायित्व के लिए बेशकीमती माना जाता है। तेजी से ऊंट पर्यटन में भी नई भूमिकाएं पा रहे हैं। सवारी और अनुभव प्रदान करते हैं, जो लोगों को इन अविश्वसनीय जानवरों से जुड़ने की अनुमति देते हैं। पारंपरिक प्रथाओं से लेकर उभरते उद्योगों तक ऊंट 21वीं सदी में अपना मूल्य और अनुकूलन क्षमता प्रदर्शित करते रहते हैं। भाग 9, निष्कर्ष। ऊंटों की स्थायी विरासत। ऊंट लचीलापन, अनुकूलन क्षमता और स्थायी ताकत का प्रतीक हमारी कल्पना को मोहित करता रहता है। लाखों वर्षों के विकास के माध्यम से
उनकी यात्रा के परिणाम स्वरूप एक ऐसा प्राणी अस्तित्व में आया है जो न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि हमारे ग्रह पर कुछ सबसे कठोर वातावरण में पनपने के लिए विशिष्ट रूप से सुसज्जित है। उनकी कहानी प्राकृतिक चयन की शक्ति और पृथ्वी पर जीवन की उल्लेखनीय विविधता का प्रमाण है। जैसे जैसे हम इन आकर्षक प्राणियों के बारे में अधिक सीखते रहते हैं, आइए हम उनकी और उनके नाजुक रेगिस्तानी आवासों की रक्षा के महत्व को भी पहचानें। ऊंट की विरासत अस्तित्व, साझेदारी और मानवता और प्राकृतिक दुनिया के बीच स्थायी बंधन की है।